हेलो दोस्तों, आज हम लोग श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि 90% लोग इन बातों को नहीं जानते जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे श्री कृष्ण का रंग क्या था, अर्थात श्री कृष्ण किस रंग के थे। तो जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और अधिकतर लोग श्याम रंग बताते हैं, अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला। परंतु वास्तव में उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल है, अर्थात क्लाउड श्यामल था। दोस्तों, श्री कृष्ण के शरीर के गुण। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु था, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत तथा कठोर हो जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वह योग विद्या में निपुण थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे तो दूसरी ओर द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके पास एक धनुष था जिसका नाम सारंग था। उनके पास शंख थे। उनके पास कई प्रकार के रथ थे जिनका नाम जैत्र और गरुण ध्वज था। उसी रथ के सारथी थे जिनका नाम दारुक था। उनके रथ में जो है अश्व लगे हुए थे। अश्वों के नाम शैस्य, सुग्रीव, मेघपुष्प इत्यादि था। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि श्री कृष्ण की पत्नियों के बारे में। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटरानियाँ थीं, लेकिन दोस्तों यह तत्व बिल्कुल गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियाँ थीं। दोस्तों, जो 16,000 की बात की जाती है वो कहाँ से आई है मैं आप लोग को बताता हूँ। दोस्तों, एक बार नरकासुर नामक राक्षस ने जो है 16,000 नारियों को जो है बंदी बना लिया था। उनको अपने पास दासी बना करके रखा हुआ था। तो श्री कृष्ण ने उन्हीं 16,000 नारियों को जो है मुक्त करा करके अपने संरक्षण में रखा था। वहीं से लोगों ने ये प्रथा बना लिया कि श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियाँ थी, लेकिन वो पटरानियाँ नहीं थी। श्री कृष्ण ने उनको अपने संरक्षण में रखा हुआ था, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि उनकी 16,000 पटरानियाँ थी, लेकिन वास्तव में ये गलत है। श्री कृष्ण की केवल 8 ही पत्नियाँ थीं। दोस्तों अब हम लोग श्री कृष्ण द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब ये श्री कृष्ण के गुरु ऋषि संदीपनी को गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा गया, तो तब गुरु ने कहा कि अगर आप मेरे मित्र पुत्र को ला सकें तो आप ले आइए। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं आपके मित्र पुत्र को ले आऊँगा। तो इस बात के लिए पता लगाने के लिए श्री कृष्ण जाते हैं, तो ऋषि कहते हैं कि उनके पुत्र को एक असुर ले गया। उन्होंने नदी के किनारे, वो नदी के अंदर असुर ने उनके पुत्र को ले गया। तो श्री कृष्ण जाते हैं नदी के अंदर। जब जाते हैं तो देखते हैं वो कि उनके पुत्र को यमराज ले जा चुके हैं। तब फिर वो उनके पुत्र संदीपनी के पुत्र को लेने के लिए यमराज के पास जाते हैं, यानी यमलोक जाते हैं, और यमलोक से लेकर के उनके पुत्र को, संदीपनी के पुत्र को लेके आते हैं और उनसे मिलाते हैं। तो दोस्तों, इससे हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने जो है इस प्रकार से गुरु दक्षिणा दिया। श्री कृष्ण का देह त्यागना। दोस्तों, गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से कौरव का वंश का नाश हुआ है उसी तरह से यदुवंश का नाश होगा। दोस्तों, इसीलिए गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश का जब अंत हो गया था, अंत के बाद बलराम समुद्र तट के किनारे चिंता में बैठ गए थे और एकाचित्र होकर परमात्मा में लीन हो गए थे। अर्थात इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम देह त्याग कर स्वधाम लौट गए थे। दोस्तों, बलराम के देह त्यागने के बाद एक दिन कृष्ण ने पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे। तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया और जरा को दूर से श्री कृष्ण का तलवा हिरण के मुख के समान दिखाई दिया और उसने उनके तलवे में तीर मार के उनका वध कर दिया। दोस्तों, जैसे ही श्री कृष्ण को तीर लगी उस समय उनका सारथी रथ लेकर श्री कृष्ण को अपने वैकुंठ धाम लेने के लिए आया। तो दोस्तों, जब उनका सारथी श्री कृष्ण को वैकुंठ धाम लेने के लिए आया, तब श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि मुझे वैकुंठ धाम जाने से पहले इस समय जो द्वारिका में लोग उपस्थित हैं उनको जा कर के आप मेरा संदेश दे दीजिए कि अब मैं
धरती को छोड़कर वैकुंठ धाम जा रहा हूँ, जैसे ही मैं धरती को छोड़ूंगा वैसे ही द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। इसलिए द्वारिका में जितने भी लोग हैं उन सबसे आप लोग आपका कह के आइए कि वो जो है इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि द्वारिका डूबने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा, अपना शरीर को त्यागा, और श्री कृष्ण के देह त्यागने के साथ साथ द्वारिका का अंत हो गया। और फिर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो तभी उनका अंतिम संस्कार करने के बाद पांडव भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर निकल गए और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को राजा बना दिया, और वहाँ से जो है पांडव भी निकल गए। तो दोस्तों इस तरह से द्वापर युग का अंत हो गया और राजा परीक्षित को पृथ्वी लोक का राज्य दे दिया गया, और राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग का प्रारंभ हुआ। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।